आपको मेरे चैनल पे खुश आमदीद। ये वीडियो एक्स्ट्रा हाई डिटेल यानी कि जिन भाइयों के लिए मैंने अनलिस्टेड एक स्टेप बाय स्टेप वीडियो रखी है उसकी बेसिक कवर कराने के लिए, वो पेड स्टूडेंट के लिए, और ये ओपनली वीडियो बना रहा हूँ ये सिर्फ बेसिक सिखाने के लिए। तो बेसिक वाले भाई इसमें आए और बेसिक वाला ये जो फंडा है ना, इसको मेरे मेथड से समझें। कंप्यूटर चलाने के दो ही मेथड होते हैं, एक रवायती या लो लेवल तरीका और दूसरा प्रोफेशनल तरीका। आप किसी भी सॉफ्टवेयर में हो, चाहे इलस्ट्रेटर में हो, फोटोशॉप में हो, वहाँ भी टैब और एफ दबा के हम खाली ब्लैक स्क्रीन पे चले जाते हैं, कमांड से काम करते हैं। तो उस तरीके से जो प्रोफेशनल तरीके से काम करेगा वो घंटों का काम मिनटों में और महीनों का काम दिनों में करेगा। और जो वही रवायती तरीका, ये जो आपको नज़र आ रहा होगा, ये जो यूज़ करते हैं, जो पुराने रवायती घिसे पिटे तरीके से ये टूल जो यूज़ करते हैं ना, कमांड से वर्क नहीं लेते, तो ये टूल जो यूज़ करने वाले हैं इनका तो फिर ये हिसाब होता है कि वो दिनों का काम महीनों में ले जाते हैं। और माजरत के साथ के कोई भी सॉफ्टवेयर है, कोई भी किसी भी किस्म का सॉफ्टवेयर है, ठीक है, तो उसमें ये हिसाब है कि हमारे यहाँ सिखाने वाले भी बेशतर गधे ही हैं। ये हमारे जापानी उस्तादों ने हमें जेल में ही समझाया था कि पाकिस्तान और इंडिया में खासकर ज़्यादातर जो ये सिखाने वाले 1000 में से 999 गधा टाइप ही होते हैं, क्योंकि उनको खुद नहीं पता होता कि कमांड बेस्ड काम कितनी स्पीड से सीखा जा सकता है। इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ, ये एडिट में जाएं, यहाँ जाएं, बाकी सेटिंग वो अलहदा वीडियो है, ये सारे टिक लगा लें। बस इनपुट में जाके ये टिक लगाने चाहिए। कई जो हैं आपको देखेंगे जब सेटिंग करवाएंगे तो ये टिक नहीं लगाते, वो जी ये ना ग्राफिक टैबलेट होगा तो फिर काम करेगा। उन गधों से ये पूछे कि ये बटन उन्होंने लगाया है, कीबोर्ड से भी काम करता है। आगे चलते हैं। आज मेरा भाई कोई वो एक दिखा रहा था एक दो चैनल, तो लोग यूट्यूब से वीडियो देख देख के तो बना लेते हैं, लेकिन जब हमारी तरह लाइव, जिस तरह हम लाइव सपोर्ट देते हैं अपने ग्रुप में, व्हाट्सएप पेड ग्रुप में, और लाइव उनसे सवालात पूछते हैं, डंके की चोट पर बैठ के पूछते हैं कि बताओ सवाल हम जवाब दें, तो काम आता होगा तो कोई लाइव आएगा ना, वरना आज़ाद चूही वाली की तरह पैसे लेके भाग जाएगा। चलो जी आगे बढ़ते हैं। ये सेटिंग करने के बाद आपने एक प्रैक्टिस करनी है, कंट्रोल और अल्ट दबा लेना है, कंट्रोल एंड अल्ट दबा लेना है, कंट्रोल एंड अल्ट दबा लेना है, लेकिन ये लेफ्ट क्लिक से, लेफ्ट वाले हैंड से दबाना है। मैं कोई कीबोर्ड निकालूं, कीबोर्ड पिक की बी ओ आर डी, क्योंकि मेरे जो मुखातिब हैं वो बिल्कुल न्यू लोग हैं। और मैं ज़रा यहाँ दिखा सकता हूँ, आजा ओपन हो जा। अच्छा, ओ भाई मेल शेल को छोड़ दो, अल्लाह का नाम है। वो नहीं ऑर्डर करना, हमने ऑर्डर करता कर, चलो कोई नहीं मसला, इसी समझाना ही है। ये शिफ्ट है, ये अल्ट है, ये शिफ्ट है, ये अल्ट है, ओके, ये शिफ्ट है और ये अल्ट है। अल्ट शिफ्ट लेफ्ट हैंड वाली आपने यूज करनी है, ओके। तो अल्ट शिफ्ट आपने लेफ्ट हैंड वाली यूज करनी है और दबा लेना है, और माउस की लेफ्ट क्लिक दबा के, यहाँ ये झूठ बोलेगा, ये जो इसका अपना स्क्रीनशॉट है वो कह रहा है कि मिडल दबा रहा हूँ, क्योंकि कुछ लोग इससे मिडल से भी काम लेते हैं, ठीक है, लेकिन आपने मिडल नहीं। मैं चाहता हूं कि जब आप लोग आगे जाओ, प्रोफेशनल लेवल में पहुंचो, आपके पास अल्लाह करे आप पैसे कमाओ इंशाल्लाह, तो वहां आप ग्राफिक टैबलेट यूज़ करो तो वो अल्ट कंट्रोल से यूज़ होता है। ये बिल्कुल रवायती तरीका जो मिडल माउस बटन है ना, वो तो बिल्कुल कोई घिसा पिटा तरीका है। तो आपने कंट्रोल अल्ट दबा के रखना है। मैं कुछ भी एक ले लेता हूँ, तो आप देखें, जूम इन जूम आउट, कंट्रोल अल्ट दबाना है। कई लोग इसको दबा के छोड़ देते हैं और माउस को पकड़ के फिर कहते हैं कि काम नहीं हो रहा।
तीन चीज़ें दबानी है, माउस की लेफ्ट क्लिक और अल्ट कंट्रोल जूम इन आउट। इनको आपने कुछ 4-5 मिनट इसकी प्रैक्टिस करनी है। आगे ले जाओ, पीछे ले जाओ। ओके, ये स्टेप आपका क्लियर हो गया। अल्ट कंट्रोल एक्स, एक्सेल फाइल होगी इसमें, नहीं, हम यहाँ नोट पैड फाइल ले लेते हैं। नोट पैड फाइल। ओके, और यहाँ ओ भाई पर CTRL कंट्रोल प्लस ALT अल्ट इज इक्वल टू कंट्रोल अल्ट लेफ्ट। ओके, ठीक है, तो इसको जरा मैं कर लूँ। चलो सही, इतना ही सही है ना। तो आल्ट कंट्रोल लेफ्ट क्लिक दबा के रखनी है, जूम इन आउट। इसके बाद आपने छोड़ देना इसको, और अल्ट और शिफ्ट, अल्ट और शिफ्ट, अल्ट और शिफ्ट, अल्ट और शिफ्ट। ये अल्ट है, ये शिफ्ट है। सॉरी, पहले अल्ट कंट्रोल था, पहले ये था, है ना। तो पहले नहीं बोलिए, मुझे लोग समझा रहे हैं। पहले अल्ट कंट्रोल था, अब अल्ट और शिफ्ट है, अब अल्ट और शिफ्ट है, अब अल्ट और शिफ्ट है। अल्ट और शिफ्ट है क्या? शिफ्ट अल्ट है, एक ही चीज है, ठीक है। तो इसको अल्ट और शिफ्ट, अल्ट शिफ्ट दबाना है, और दाएं बाएं दाएं बाएं इसको ना करना है। बेटा मैं बाद में कॉल करता हूँ, क्लास पढ़ा रहा हूँ ऑनलाइन। हेलो, हाँ वालेकुम सलाम। है ना, क्लास ऑनलाइन लगी हुई है लाइव, तो मैं बाद में करता हूँ, ठीक है। हाँ, तो इसके बाद अल्ट और अल्ट और शिफ्ट, अल्ट और शिफ्ट, ठीक है, ये दबाना है। पहले अल्ट कंट्रोल था, अल्ट कंट्रोल था, अब अल्ट और शिफ्ट, अल्ट और शिफ्ट। तो इससे पैन होता है, उससे जूम इन आउट था ना। अब ओ भाई, कौन से अजीब सा अब अल्ट और शिफ्ट, SHIFT शिफ्ट प्लस ALT अल्ट, अल्ट शिफ्ट इज इक्वल टू हाँ लेफ्ट। ओके, ठीक हो गया। तो ये हो गया, ये अल्ट और शिफ्ट से, अल्ट और शिफ्ट से पैन होता है, पैन होता है, ठीक है। तो ये अल्ट और शिफ्ट से पैन होता है। ओके, यानी पूरे का पूरा वर्क एरिया। अल्ट कंट्रोल अल्ट शिफ्ट, अब खाली अल्ट से आप रोटेट करोगे, अल्ट और लेफ्ट क्लिक माउस की, अल्ट और लेफ्ट क्लिक माउस की, इससे आप खाली ये करोगे। ये आपको समझ होनी चाहिए। इसके बाद हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ऊपर अगर आप जाएंगे, राइट तरफ जाएंगे इस जगह, तो यहाँ आपको ये जो नजर आएगा, ये वायर फ्रेम है। ये क्या है? वायर फ्रेम है। ये शेडिंग भी हुए, ये उन्होंने तो शेडिंग लिखा, लेकिन आप इसको मटेरियल व्यू ही पढ़ेंगे, ठीक है, को इस पे मटेरियल नजर आता है। ओके, इसके बाद अगर आप यहाँ जाओगे तो व्यू पोर्ट डिस्प्ले, यानी कि यहाँ आपको रेंडर व्यू नजर आएगा। ओके, हो गया, यहां तक इसकी समझ आ गई, ये व्यू है। अब मैं यहां चलता हूं,
सबसे पहले बिल्कुल रवायती तरीके से यहाँ जाके मूव लो, फिर कोई एक एरो पकड़ो, फिर ये पकड़ो, फिर ये पकड़ो, तो ये यहाँ से माउस यहाँ तक आया तो वो लेट होती है। आप ऐसा हरगिज नहीं करेंगे। आप इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ जाके दूसरे नंबर वाला बॉक्स आपने रखना है। कभी ये भी आ जाए ना तो वो नहीं रखना, ये रखना है। अगर इतने आसान तरीके से भी समझ नहीं आता तो कंप्यूटर आपके पास का खेल नहीं है, फिर रहने दो। क्योंकि कंप्यूटर के बिना इंसान अनपढ़ तस्वर होता है दुनियावी तालीम में। अब मैं वहां जाके क्यों लूं, जी से ट्रांसलेट में क्यों लूं, वहां जाऊं और मैं ढूंढता फिरूं, मैं इसको सिलेक्ट करूं और मैं जी क्यों ना दबा लूं। क्या दबाया मैंने, जी। और सिलेक्ट शुदा चीज मैंने माउस का यहाँ कोई बटन नहीं दबाया। मेरी वीडियो ध्यान से देख लेना, ये नहीं कि लेफ्ट क्लिक करके खींचते रहो खींचते रहो खींचते रहो, तो वो कभी नहीं होगा। ओके, जी दबाओ और माउस को बस घुमाना शुरू कर दो, और माउस का कोई बटन भी नहीं दबाना, माउस का कोई बटन भी नहीं दबाना। अब देखें, जी से ट्रांसलेट है, हर चीज की तीन ही डायरेक्शनें या डायमेंशनें कह सकते हो, एक्स वाई जी। क्या, एक्स वाई जी, ठीक है। ये देखें, एक्स वाली रेड है, वाई वाली ग्रीन है और जी वाली ब्लू है। तो अगर मैंने जी दबाया है, एक्स दबाऊंगा तो एक्स में ट्रांसलेट होगा, वाई दबाओ तो वाई में, जी दबाओगे तो जी में, राइट क्लिक करोगे तो वापसी, लेफ्ट क्लिक करोगे तो नई जगह पे। तो क्या जरूरत इस भद्दे तरीके से आप लोगों ने ये मूव में जाके एक बार वहां जाना है बहावलपुर से, फिर चौधरी को क्लिक करना है, फिर जाके पकड़ के करना है। तो जी से ट्रांसलेट, जी से ट्रांसलेट, जी से ट्रांसलेट। ट्रांसलेट हमारी 3D की लैंग्वेज है। अगर आप माया या बड़े सॉफ्टवेयर में जाओगे तो किसी भी एक जगह से दूसरी जगह ले जाना ट्रांसलेट कहलाता है। ओके, तो यहां तक ये क्लियर हो गया। अगर मेरे पास आप ब्लेंडर सीखने आए हो तो आप इसको प्रोफेशनल तरीके से सीखो, ना कि वो रवायती और बिल्कुल वो जो उन्होंने देखे कि अंग्रेज ने जब भी ये सॉफ्टवेयर बनाया है ना, तो हम फोटोशॉप ये कोई चीज़ भी ओपन कर लेते हैं तो वहाँ भी शुरू से में उस वक्त फोटोशॉप 5 होता था, फिर 6 आया, 7 आया, तो टैब और मैंने ये दबा के F काले स्क्रीन पे चले जाना, वहाँ से कमांड से चीज़ें लेनी। तो कमांड से हमेशा आसान होती हैं। ये कम अकल लोगों के लिए या मोटी अकल वालों के लिए हिस्सा रखा जाता है, मतलब प्रोफेशनल कभी भी इनको नहीं छेड़ेगा। इसके बाद आगे चलते हैं, ये आता रोटेट। अब रोटेट पकड़ा है तो इतने मच्छी मंडी लग गई, मैं ये पकड़ूं, मैं ये पकड़ूं, मैं तो खुद पागल हो रहा हूँ, ये दूसरों को भी पागल करते हैं। तो आपने इसको बिल्कुल नहीं छेड़ना। हमारे टीचर भी इस मेथड को गाली देते थे, तो हमने इसी में रहना है। रोटेट का पहला वर्ड क्या है, आर। तो मैं आर क्यों नहीं प्रेस कर लेता, आर करूं, ऐसे घूम रहा है, माउस का कोई बटन दबाया मैंने, माउस का कोई बटन नहीं दबाना। एक्स दबाओगी तो एक्स में, वाई दबा के छोड़ दो, मतलब एक्स या वाई, वाई दबा के छोड़ दिया वाई में, जी दबाओगे तो इधर घूमना शुरू हो जाएगा माउस घुमाने से। ओके, हत्ता के एस। अच्छा, ये हो गया। तो इसका मतलब है कि ट्रांसलेट या रोटेट यहां से करना बिल्कुल फजूल, थका हुआ काम है। किसी भी सॉफ्टवेयर में शॉर्ट की से काम करोगे तभी आगे जाओगे, वरना ये बिल्कुल जो रवायती तरीका, लो लेवल तरीका, ये तो बस बेहतर है कि कोई अनपढ़ बंदा हो ना, तो उसके लिए बेहतर है जो एक भी ना पढ़ा उसे कहेंगे ये टूल को क्लिक करो, ये एरो है। तो ये चीज़ डायमेंशन, ये डायरेक्शन कितनी है, तीन, एक्स वाई जी, ये याद रख लो। अब इसके बाद चलता हूं, ये जी रोटेशन और ये आ गया स्केल। अब मैं यहाँ बाउंड अगर इसको पकड़ूंगा तो वो इधर को ले जाएगा, इसको पकड़ूंगा तो इधर को ले जाएगा, फिर माउस ले जाऊं जी इधर, इधर पिटे हूँ। तो इस पर आपने नहीं आना, आपने उसी में ही रहना है, इन टूलों को छेड़ना ही नहीं। स्केल का पहला वर्ड क्या है, चीज को सिलेक्ट करो और खींचो आगे पीछे, ड्रैग एंड ड्रॉप। तो किसका भाई है, तो ड्रैग एंड ड्रॉप, उसे को भी क्लास लेने दो, ड्रैग एंड ड्रॉप, ड्रैग एंड ड्रॉप। ओके, तो इससे स्केल बड़ा छोटा हो जाता है, ये सारी कवर हो जाएगा जो बेसिक है। चल ठीक है। अब आपने बड़ा छोटा स्केल से करना है, एक्स में करना है तो क्या दबाऊंगा, एक्स में करना है तो क्या दबाऊंगा, एस और एक्स,
एस दबाया है, बाद में मैं एक्स दबाऊंगा तो एक्स में बड़ा छोटा, लेफ्ट क्लिक करूंगा तो ऐसे, और राइट करूंगा वापसी एस वाई तो वाई में बड़ा छोटा, जी दबाऊंगा तो जी में बड़ा छोटा। तो जरूरत नहीं है मुझे वहां जाने की। अब देखिए एस एंड एक्स, तो एक्स में चला गया। ये ज्यादा बेहतर है या वहां जाके आप करें तो वो बेहतर है? तो ये ज्यादा शॉर्ट की से बेहतर है। तो इनकी आप लोगों ने चटनी निकाल देनी है, प्रैक्टिस करनी है। ओके, अब इसको, क्योंकि मेरे तजर्बे में जब मेरे पास BS एनिमेशन के बच्चे बच्चियां भी आते हैं, वहां भी माशाल्लाह NCA है, और बिल्कुल वो मेरा ख्याल है पाकिस्तानी बना उस बेहुदा तरीके से सिखा रही है एनिमेशन की वो थ्योरी जो ज़माने में चलती ही नहीं है। ये हाल है हमारी यूनिवर्सिटीज़ का। तो चलते हैं, पता नहीं क्या कचरा एजुकेशन पढ़ा रहे हैं। हालांकि ये चीज़, ये थ्योरी से बेहतर है कि काम जो है ना, इतना स्किल में इतना महान इन्हें करना चाहिए। 16 साल एक बार ज़िंदगी मिली है, वो धक्के खा खा के फिर 4 साल आगे जाओ, फिर आगे जाओ, तो उससे बेहतर है कि ये स्किल सीख लो। अब SY मैंने इस तरह कर दिया। मैं एक चीज़ समझाना चाह रहा हूँ। अल्ट कंट्रोल जूम इन आउट, अल्ट शिफ्ट पैन, खाली अल्ट तो ये रोटेशन। अब देखिए, मैं ये तो पूरे वर्क एरिया की रोटेशन है, वर्क एरिया पैन है, लेकिन अगर खाली ऑब्जेक्ट ले जाना है तो G से ट्रांसलेट, R से रोटेट, S से स्केल। अब मैं इसको रोटेट करता हूं तो मैं R दबाऊंगा, Z दबाऊंगा, और अगर मैं 90 करता हूं तो ऐसे होगा। तो कितना आसान है, 9 सिफर दबाया, 45 दबाता उसमें, 180 दबाता उसमें चला जाता। तो यहां हरगिज नहीं जाना, खुदा के लिए नहीं जाना। खासकर बच्चियों में भी मेरी एक स्टूडेंट इंडियन है, और वो भी ये माउस से वहां पकड़ पकड़ के करती है। उसे भी 1000 दफा समझाया है कि ये जो काम है ना, ये जो है ना, जहां से भी सीखा उसको भूल जाओ। अगर यहां से सीखना है तो इसको कमांड बेस सीखो। वो तो लोग यूट्यूबर हैं, इधर की वीडियो देख के कॉपी करके उधर कर दी, इधर की उधर कर दी। ये आउटलाइनर है। अब हम थोड़ा सा इसमें मजीद आगे बढ़ते हैं कि ये चीज़ें हमने ना सिखा दी। अब मैं N प्रेस कर रहा हूँ, और यहाँ जाके मैं कोई एनिमल लेना चाहूँगा। ओके, चलो जी, ये एनिमल ले लिया। एक मिसाल है इसकी, ये रिग है, इसको जरा मैं गैब कर दूं। H दबा के हाइड, अल्ट H वापसी, H दबा के हाइड, अल्ट H वापसी। ओके, तो मैं, ये मेरे पास है। अब इसको मैं अल्ट से घुमा सकता हूं, लेकिन कुछ शॉर्ट की हमने ऑन की है। अगर वो सेटिंग की होगी जो मैंने करवाई है अपने पेड स्टूडेंट को। 1 दबाएं, फ्रंट व्यू, 1 फ्रंट, 3 साइड, 7 टॉप व्यू, 1 फ्रंट व्यू, 3 साइड व्यू और लेफ्ट साइड व्यू, और 7 टॉप व्यू, 1 3 7, 1 3 7, 1 3 7। इस व्यू में भी है तो अल्ट दबा के ऐसे सीधा कर सकते हैं, और लेफ्ट क्लिक। ओके, तो ये 1 3 7 से तो समझ आ गई है। तो 1 के साथ एक और चीज भी शामिल कर दो, उसका नाम है कंट्रोल। अगर 1 फ्रंट कंट्रोल 1, अच्छा है वो कीबोर्ड चाह रहा है, उसको सेम की, इसको जरा मैं क्या कर लूं। 1 फ्रंट कंट्रोल 1 बैक, 1 फ्रंट तो कंट्रोल 1 बैक, 3 लेफ्ट साइड व्यू, कंट्रोल 3 राइट साइड व्यू, 3 कंट्रोल 3 3 कंट्रोल 3 3 3 कंट्रोल 3, 7 टॉप व्यू और कंट्रोल 7 बॉटम व्यू, 7 कंट्रोल व्यू कंट्रोल। ओके 7, ठीक है। तो ये 3 बटन 137 एंड कंट्रोल 137, ये आपको रट्टा लगाना है। ये आप लोगों का काम है, इस पे 2 दिन लगाओ 3 दिन लगाओ। आगे एक ही मेरा ट्यूटोरियल है अनलिस्टेड, उसकी प्रैक्टिस करके लम्हा बलम आपको अपने पेड स्टूडेंट को बताया जाएगा जहां उनको प्रॉब्लम आएगी। तो हमारे चैनल में वेलकम। अब आगे चलता है, हम थोड़ा सा ये कर दिया, ये प्रैक्टिस करनी चाहिए, 2 दिनों में करो। तो 137, इसके बाद किसी भी चीज़ को सिलेक्ट करते हो, टैब दबाते हो तो एडिट व्यू है, लेकिन अभी हम वहाँ नहीं। ये पहली बेसिक क्लास मैंने कर दी है, और मुझे उम्मीद है, हाँ कभी कभी ये गड़बड़ हो जाती है, कंट्रोल स्पेस लग जाए बड़ा हो जाता है, तो कंट्रोल स्पेस से छोटा होता है, कंट्रोल स्पेस से बड़ा होता है, कंट्रोल स्पेस से छोटा होता है, कंट्रोल स्पेस से बड़ा, कंट्रोल स्पेस से छोटा, कंट्रोल स्पेस से बड़ा छोटा। ओके,
तो ये चीज़ नीचे ये टाइम लाइन है, यहाँ से गड़बड़ हो जाए तो ये 3D व्यू पोर्ट है। ओके, और यहाँ मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।